Hello everyone, welcome to my RK technical classes. Today we will discuss about centrifugal pump. आज मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पंप क्या होता है। ए हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड पंप। पंप का जो काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। द हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ पंप इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। जो हाइड्रोलिक एनर्जी होता है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होता है। डिफरेंट टाइप्स आर यूज टू इंडस्ट्रियल पर्पस, इरिगेशन सिस्टम, डोमेस्टिक यूजेज। हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं पंप को। A pump is device used to move the fluid such as liquid, gases, solids. It increases the mechanical energy of the fluid. The additional energy can be used to increase velocity, pressure, elevation. अब हम बात करते हैं कि पंप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनेमिक पंप। दो तरीके का पंप होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रोटरी and reciprocating. And rotary again divided into two types, single rotor, multiple rotor. Reciprocating pump, there are two types of diaphragm or piston plunger. दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड एक्सियल पंप। आज मेरा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, अभी हम लोग ने स्टडी किया कि पंप का काम है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है, और हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। दैट मीन्स इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। A centrifugal pump converts mechanical energy from a motor to a energy of a moving fluids. A portion of the energy goes to kinetic energy of the fluid motion, some into potential energy against gravity to a higher altitude. It work on the principle of vortex flow और centrifugal force, इसको हम लोग बोलते हैं। Flow is in radial outward direction. अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंप केसिंग बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है इम्पेलर, इसको हम लोग इम्पेलर बोलते हैं, और इसके अंदर ये कर्व वेन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कर्व वेन्स है, और इसका इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेलर वेन्स भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है? आई ऑफ इम्पेलर है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होता है? सक्शन पाइप अटैच्ड होता है, और ये हमारा क्या है? डिस्चार्ज है। यहाँ से वाटर क्या होता है? सक करता है, और यहाँ फिर ये डिस्चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या है? लेआउट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एक हमारा सक्शन पाइप है, सक्शन वाल्व है, डिलीवरी पाइप है और डिलीवरी वाल्व है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है? इम्पेलर है, केसिंग है। ये हमारे क्या है? इसके मेन कंपोनेंट्स है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? सक्शन पाइप है। ये सक्शन पाइप जो हमारा ये वाटर सम्प है, वाटर सम्प के अंदर हमारा सक्शन पाइप फिल किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एंटर किया हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक फुट वाल्व लगा हुआ है, और उसके आगे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। स्ट्रेनर एक जाली टाइप का होता है कि हमारा सल या मड तो है ना, डस्ट पार्टिकल है, तो इसके अंदर जो सक्शन पाइप है इसके अंदर नहीं जाएगा। ये फुट वाल्व है, ये ओनली एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो है ना नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ये होता क्या है कि जब हम ये जो देख रहे हैं हमारा क्या है? पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। ये हम इसको केसिंग बोलते हैं, जो टाइट चैम्बर है, और ये हमारा इम्पेलर है, इसको आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं, और इसके अंदर कर्व वेल्स लगे हुए हैं। जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या डीजल इंजन आप कहिए कि उससे जो हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा इसके साथ अटैच्ड होता है, जो यहाँ पे जो देख रहे हैं आई ऑफ इम्पेलर, ये साफ होता है, वो अटैच्ड होता है उसके साथ, है ना। या मोटर यूज कर रहे हैं, या आप डीजल इंजन यूज कर रहे हैं, या जो भी आप पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं, तो ये अटैच होता है। जब आप उसको ऑन करते हैं तो ये आपको एक पार्टिकुलर स्पीड पे है ना, आरपीएम पे मूव करना स्टार्ट करता है, जिससे कि हमारा क्या होता है? वाटर यहाँ से सक करता है, और फिर इस डिलीवरी
पाइप के हेल्प से यहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वर्क कैसे कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे वाल्व लगा हुआ होता है या सक्शन फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो उसको हम डिलीवरी पाइप बोलते हैं या इसी को हम लोग डिलीवरी वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वर्क कैसे कर रहा है कि ये हमारा जब ये मूव कर रहा है, इंपेलर क्या है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। जब ये मूव करता है इंपेलर, तो यहाँ से वाटर सक किया और ये डिस्चार्ज कर दिया। इसके सेंटर और जो हमारा जो सम्प लेवल है, इसके डिस्टेंस जो हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड बोलते हैं। और जो हमारा आई ऑफ इंपेलर है और जो हमारा जो सक्शन जो हेड है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिलीवरी हेड। तो ये सिंपल इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके, ये भी डायग्राम हम लोग क्या देख रहे हैं, सेमी डायग्राम है। ये हमारा क्या है कि हमारा डिस्चार्ज पाइप है, ये हमारा इंपेलर है, ये हम केसिंग देख रहे हैं। ठीक है, ये केसिंग हो गया, और इसके अंदर जो हमारा कर्व वेल्स लगे हुए हैं, ये हमारा सक्शन या इसको इलेक्ट पाइप भी बोल सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर सक किया और इसको सिंपल डिस्चार्ज कर रहा है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसके मेन जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, इंपेलर, ठीक है, केसिंग, सक्शन पाइप विथ ए फुट वाल्व एंड स्टेनर, डिलीवरी पाइप। इंपेलर क्या होता है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इंपेलर। जो रोटेटिंग जो पार्ट्स है ना पंप का, उसको हम लोग बोलते हैं इंपेलर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्वेस। द इंपेलर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये ठीक है, उसके जो शाफ्ट है, इंपेलर जो होता है शाफ्ट है ना माउंटेड होता है, और ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक मोटर से। ठीक है, उसके जो शाफ्ट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इंपेलर इज द मेन रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड। तो ये इंपेलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा होता है, इंपेलर का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। ये ओपन इंपेलर का है, ये सेमी ओपन इंपेलर है, और ये इनक्लोज्ड इंपेलर है। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा क्या है, ओपन है इंपेलर जो है, और ये हमारा जो है सेमी है, और ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं केसिंग। केसिंग क्या होता है, इट इज एन एयर टाइट चैम्बर विच सराउंड द इंपेलर। एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। सक्शन सक्शन पंप, it is the pump which is connected at its upper end to the inlet of the pump or center of the pump, which is commonly known as eye, from which the liquid is to be sump or lifted up. Suction pump is fitted with a valve known as suction valve. डिलीवरी पाइप है जिससे हम लोग वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। सबसे मेन जो डिसएडवांटेज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो होता है प्राइमिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें प्राइमिंग करना पड़ता है। प्राइमिंग क्यों करते हैं, हमारा जो सक्शन जो पाइप होता है, सक्शन पाइप के अंदर क्या होता है कि एयर ले लेता है। तो एयर लेने की वजह से एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी पाइप की हेल्प से हम वहां पे वाटर को फील करते हैं, डालते हैं, जिससे कि हमारा सक्शन पाइप के अंदर या जो हमारा जो केसिंग है, अगर उसके अंदर एयर ले लिया है, तो हमारा जो एयर लेने वो उस एयर को रिमूव करने का काम करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा मेन जो डिसएडवांटेज होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, वो हमें प्राइमिंग करना पड़ता है। बिना प्राइमिंग किए हमें ये हम अगर आप मोटर को या डीजल इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो आपका वाटर कंटिन्यूअस वे में फ्लो नहीं करेगा, उसको प्राइमिंग करना ही पड़ेगा आपको। प्राइमिंग जिससे कि हमारा एयर जो है लिया है सक्शन पाइप के अंदर, वो रिमूव हो जाता है। जनरली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, जो देखा था मैंने इस इस डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फुट वाल्व है, जैसे ही जब ऑन करते हैं, मोटर स्टार्ट होता है, तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, क्योंकि वन वे डायरेक्शन में काम करता है। ये वाल्व ओपन हो जाता है और वाटर यहाँ पे सब करता है। जैसे ही इसको आप स्टॉप करेंगे तो ये क्लोज हो जाता है। कभी कभी होता है ऐसा क्या है कि अगर कुछ ना कुछ किसी कारणवश यहाँ वाल्व ओपन रह जाता है, जिससे कि इसके अंदर सक्शन पाइप के अंदर एयर ले लेता है, और एयर लेने की वजह से धीरे धीरे वाटर भी इसके अंदर क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जब आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो डिस्चार्ज यहाँ से नहीं हो पाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, इसके जो डिस्चार्ज जो पाइप है, इसके हेल्प से हम वाटर को क्या करते हैं, फील करते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो एयर लिया है उस एयर को रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारा रिमूव होने से फिर आगे आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा वाटर कंटिन्यूअस वे में फ्लो करने लगता है। अब हम बात कर रहे थे प्राइमिंग के लिए, है ना, इट इज डन बिकॉज टू रिमूव एयर फ्रॉम दीज पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ये। अब दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है, कैविटेशन का प्रॉब्लम होता है। कैविटेशन होता क्या है कि when the pressure of the liquid flowing through the pump becomes lower than its vapor pressure, then the vapor bubbles generate in the liquid। होता क्या है कि जब लिक्विड
जो सक्शन जो पाइप है, सक्शन पाइप के अंदर जो वाटर जो फ्लो करता है, तो वाटर जो फ्लो करता है उसका जो प्रेशर है क्या होता है, कम होता है वेपर प्रेशर से। दैट मीन्स उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि बबल्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, बबल जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो पाइप है ना, उस जो सक्शन जो पाइप है उसके सरफेस पे क्या होता है कि हमारा बबल्स क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमारा दीज वेपर बबल्स स्टॉक ऑन द मेटल सरफेस एंड जनरेट हाई प्रेशर। वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द हाई प्रेशर कैन डैमेज द सरफेस ऑफ द पंप। जो हमारा पंप है, पंप को डैमेज करने का भी पॉसिबिलिटी बन जाता है। एंड ऑल्सो नॉइज द वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होता है, नॉइज भी होता है। उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। तो कैविटेशन क्या होता था कि अगर हमारा सक्शन पाइप के अंदर जो वाटर जो फ्लो कर रहा है और उसका प्रेशर अगर कम होता है पेपर बबल से, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि बबल्स क्रिएट हो जाता है, जो कि मेटेलिक्स जो हमारा जो पाइप है उसके सरफेस पे बबल्स क्रिएट होता है, जिससे स्ट्राइक करता है, जिससे नॉइज प्रोड्यूस होता है और उसको डैमेज होने से भी पॉसिबिलिटी बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, ये भी एक हमारा क्या है, डिसएडवांटेज पॉइंट है जो कैविटेशन है। ये यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये इस तरह का है ना, जो वेपर बबल्स जो क्रिएट हो जाता है ऐसे ऐसे, इस तरीके का हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा वेपर बबल्स क्रिएट हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं? डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में यूज करते हैं, वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम, डेयरी फार्म हो गया, फूड सर्विसेज हो गया, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन हो गया, पंपिंग ऑफ वाटर इन बिल्डिंग्स वगैरह में, ट्रांसफर रॉ मटेरियल्स। तो ये हमारा इसके एप्लीकेशन है जो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। दिस द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंप्लिसिटी, सिंपल होता है। लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन बहुत कम लेता है। रिलेटिव इनएक्सपेंसिव होता है, यूज टू डोमेस्टिक कमर्शियल पर्पस में भी यूज करते हैं। इसका मेंटेनेंस कम होता है और वेट सेविंग है। तो इसके क्या है, इसके मेन एडवांटेजेस है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अब हम बात करते हैं और भी है एडवांटेजेस हमारे। स्मॉल इन साइज है ना, आउटपुट इज वेरी स्टडी एंड कंसिस्टेंट, इजी वाटर का जो फ्लो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाई डिस्चार्ज पंप होता है, लो हेड होता है, इजी टू मेंटेनेंस है। ठीक है, डील्स विद लार्ज वॉल्यूम, एबल टू वर्क ऑन द मीडियम टू लो हेड, एबल टू वर्क ऑन द मीडियम टू लो विस्कस फ्लूइड, ऑलमोस्ट नो नॉइज। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है ये नो नॉइज है। तो ये हमारा क्या है, एडवांटेजेस है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है पुअर सेक्शन। ये पुअर सेक्शन होता है, प्रोड्यूस कैविटेशन, कैविटेशन प्रोड्यूस करता है, कोरोजन होता है। ठीक है, cannot deals with the viscous fluids like mud and waste, cannot be able to work हाई स्पीड, वर्क हाई स्पीड है ना हाई स्पीड पर हम इसको नहीं वर्क कर पाते हैं। एक्स्ट्रा हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। बिना प्राइमिंग किए हमें है ना, पंप को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कंटिन्यूस वाटर फ्लो नहीं होगा, हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है। और ये एग्जामिनेशन के अंदर आता है कि वाई प्राइमिंग आर रिक्वायर्ड इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस तरह के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये बन सकता है। कैन नॉट बी एबल टू वर्क ऑन हाई स्पीड, कैन नॉट डील्स विथ हाईली विस्कस लिक्विड। तो ये इनके क्या है, डिसएडवांटेजेस है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। थैंक यू। अगर आपको